बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 2 ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, जो कि कंप्लीट लुक दिखाऊँगी आपको। इसका दुपट्टा कैसे मैंने बनाया है, इसके ट्राउज़र्स कैसे बनाए हैं मैंने, कंप्लीट लुक आपको मैं इसका ड्रेसेस का दिखाऊँगी, जो कि अलग-अलग 2 सेम ड्रेसेस हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग बिल्कुल एक-दूसरे से डिफरेंट है, ताकि अगर किसी की एक बच्ची से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, वो फिर अलग-अलग डिज़ाइनिंग अपनी बच्चियों की कर सकती हैं, एक जैसा फैब्रिक लेके। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँगी कि मैं ये ब्रांडेड स्टफ़ लाती कहाँ से हूँ। तो अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं, वैसे अक्सर मैंने वीडियोज़ में बताया है प्लेन प्रिंटेड सब कहाँ से लाती हूँ, कट पीसेस की सूरत में। तो वो मैं आपको बताती हूँ आगे। अब यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। ये मैंने बनाई है पैनल फ्रॉक। यहाँ पर ये मैंने 2 से 3 साल की बच्ची का ड्रेस बनाया है। सेंटर 6 पैनल फ्रॉक बनाई है। सेंटर पैनल अलग कट किया था, ज़ाहिर है। साइड पैनल्स को मैंने इसके साथ समोसा लेस के साथ लगाकर अटैच किया है, और बैक में मैंने इस तरह से बटन पट्टी लगा के हुक लगा दिया। फ्रंट वाले पार्ट में डिज़ाइनिंग इस तरह की है कि फ्रंट के ऊपर सबसे पहले मैंने जो सेंटर पैनल था, वो बैक वाले सेंटर पैनल से 2 इंच ज़्यादा रखा था। ये देखें, इस तरह से बॉक्स प्लेट डाली थी मैंने इसमें, और फिर उसके बाद मैंने बॉक्स प्लेट डालने के बाद उससे ऊपर-ऊपर जितना हमने जहाँ तक बॉक्स प्लेट डाली थी ना, उसके ऊपर मैंने इस तरह से शॉकिंग पिंक कलर की खूबसूरत सा इसके साथ कंट्रास्ट किया, बड़ा प्यारा सा। और ये भी ब्रांडेड स्टफ है, वरना ये होगा कि हम लगा तो देंगे शो-शाह के चक्कर में, फिर हम जब धोएँगे ना, एक बारी जब वॉश होगा, तो ये सारा कलर निकल के ना पिस्ता और पिंक मिलकर फिर रेड सा कलर बन जाएगा। तो इसीलिए ये प्लेन, जब भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करें तो अच्छा स्टफ लाएँ, और कम बजट में मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, फिर मैंने साइड पैनल्स को साथ अटैच किया था, फिर राउंड नेक बना के मैंने पहले कट किया था, फिर उसका स्टिच नहीं किया था, सिलाई नहीं किया था। फिर मैंने शॉकिंग पिंक पट्टी लगाई थी गोटे के साथ, और उसके बाद फिर मैंने फ्रंट बैक का नेक बनाया था, मगजी लगाई थी। फिर उसके बाद मैंने इसकी स्लीव्स बनाई। अब जब स्लीव्स बनाई तो मैंने उसमें इस तरह से प्लेन फैब्रिक वही शॉकिंग पिंक अटैच किया था, रॉन्ग साइड की तरफ से, उल्टी साइड की तरफ से, फिर सीधी तरफ पलटा, और उसके नीचे जो है वो मैंने उसको जब सिलाई लगाई फिनिशिंग की, तो उसके नीचे मैंने समोसा वाली लेस लगाई। अब यहाँ पर इसके साथ मैंने बनाई है खूबसूरत तरीन अफगानी शलवार बेल्ट वाली। अब इस अफगानी शलवार में 2 अच्छे आइडियाज़ हैं। अच्छा, इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपना सेकंड चैनल कमल किड्स, दोबारा बता देती हूँ, अक्सर बहनें पूछती हैं सेकंड चैनल का नाम क्या है, तो दोबारा बता देती हूँ, कमल किड्स, उस पे मैंने अपलोड की है इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो। वो बनाया ही बच्चियों के लिए, तो ज़्यादातर आपको बच्चियों के एक से एक हसीन तरीन ड्रेस की डिज़ाइनिंग, कटिंग स्टिचिंग सब आपको मेरे उस चैनल पे मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानी शलवार में ना 2 उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, एक तो मैंने बेल्ट वाली बनाई है, दूसरा मैंने इसके पाइंचे की बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग की है, जो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बच्चियों के हिसाब से की है, स्लीव्स के साथ थोड़ी-सी मैच करती हुई। अब आपको करीब से दिखा रही हूँ, ऑर्गेन्जा का प्लेन दुपट्टा लिया, सेम कलर का, पिस्ता कलर का। तो मुझे मिल गया था फैब्रिक, तो मैंने फिर जब मैं इकट्ठा ना ला के रखती हूँ, स्पेशली जब मुझे ऑर्डर मिलता है तब नहीं लाती मैं, जब मुझे टाइम मिलता है मैं बाज़ार चली जाती हूँ। आपको मैं करीब से लुक भी दिखा रही हूँ, आप वो भी देखते जाएँ, स्क्रीनशॉट भी लेते जाएँ और मेरी बातें भी सुनते जाएँ। ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, मैं अलादीन का संडे बाज़ार लगता है ना, अगर आप कराची में रहते हैं तो मुझे यहाँ का पता है, तो मैं यहीं से लेती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ निकल जाती हूँ, वहाँ मुझे ब्रांडेड स्टफ मिल जाता है, वहाँ से ले आती हूँ। वरना कायदाबाद है, तो कायदाबाद में अलकरम गली है, जहाँ पे अलकरम और गुल अहमद की टेक्सटाइल बनी हुई है ना, तो बिल्कुल उसी तरफ अलकरम गली है, वहाँ पे सारा आपको ब्रांडेड कट पीस मिलता है, वहाँ से लेकर आती हूँ। वरना कोरंगी में जो है वो गरीब नवाज मार्केट है 2.5 नंबर पे शायद, तो वहाँ पे जो है वो ब्रांडेड स्टफ मिलता है कट पीस की सूरत में, और बड़े पीसेस भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा, अलकरम की तो फैक्ट्री आउटलेट भी बनी हुई है, गुल अहमद की भी उसी के पीछे जो है वो ये अलकरम गली बनी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे सारा गुल अहमद, अलकरम और सारा दूसरे ब्रांडेड, अब जैसे ये मारिया बी का स्टफ था, तो ये बड़ा प्यारा था। यकीन करें, इसका फैब्रिक की क्वालिटी ऐसी थी कि थोड़े और बड़े पीसेस होते ना तो ये मैं अपना ही बना लेती। तो ये इसके ऊपर ना बारीक-बारीक गोल्डन कलर की ना तार वाली लाइनिंग बनी हुई थी, बहुत प्यारा स्टफ था। तो बस जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला ना, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा कोई कैद नहीं है कलर की। जब दिखाया तो उनको इतना पसंद आया, उन्होंने बोला बस डिज़ाइनिंग तो फिर हमें पता है आप खुद कर देंगी। और जिस तरह से जब आप लोगों ने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग को इतना पसंद किया है ना, तो यकीन करें, तो जिन सी बच्चियों के ड्रेसेस होंगे, सोचें उन्होंने कितना किया होगा, उन्होंने तो बहुत दुआएँ दी। हालाँकि उन्होंने मुझे ज़ाहिर है ऑर्डर पे बनवाया है, तो सोचें पैसे ही देकर बनवाया होगा, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी दुआएँ दी कि आपने मेरा इतना, क्योंकि फैब्रिक कट पीस में मिला ना, तो जितने जैसे हिसाब से मिला, तो मैंने उनको ही बताया कि इंसान की इतनी रेंज नहीं होती है कि वो अपनी, हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। अब ये देखें, बैग के ऊपर देखें जोड़ था, ठीक है ना, तो ये देखें इस तरह से। अब मैंने जोड़ को किस तरह छुपाया, मैंने कहा जोड़ भी छुप जाए, अब मैं सेंटर में एक धनक लगाती तो वो पता चल जाता है ये जोड़ होगा यकीनन, क्योंकि लोग तो फौरन नोटिस करते हैं इसके बच्चे ने पहना है, ये लग रहा है जोड़ लगा हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, साथ में ना हमने 1.5-1.5 इंच का
करके अलग से इतनी सारी धनक की पट्टियाँ लगा दी गई, ये डिज़ाइनर ड्रेस बन गया और ऊपर से मैंने योक बना के लगाई राउंड में, ऊपर वाला प्लेन रखा और उसके बाद मैंने उसमें समोसा लेस लगाई, ठीक है। फ्रंट के ऊपर आपकी सारी डिज़ाइनिंग देख चुके हैं। जिनको अगर ये कटिंग स्टिचिंग देखनी हो तो बहुत सारी बहनें वो आई होंगी जिन्होंने ऑलरेडी देखी भी है, बाकी जिन्होंने नहीं देखी है तो वो मेरी इसी चैनल के ऊपर इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो, पिछले ड्रेस की भी, फ्रॉक की वीडियो और इसकी भी कुर्ती की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी स्लीव्स मैंने बहुत प्यारी बनाई हैं, इस तरह से उसके ऊपर भी मैंने चुन्नट डालकर और इस तरह से मैंने फैब्रिक लगाया है शॉकिंग पिंक कलर का। तो इस तरह से मैं आपको यही बता रही थी कि देखिए हर इंसान का दिल होता है कि वो अपनी बच्चियों को ब्रांडेड ड्रेस बनाए। अब इस तरह का सिला हुआ अगर आप जे डॉट से ले लें या जिस भी सफ़ायर से जिस भी आप ब्रांड से ले लें, आराम से आपको 4 से 5,000 का मिलेगा। अब आपको अगर कट पीस में फैब्रिक सस्ता मिल जाता है क्योंकि किलो के हिसाब से मिलता है, इसका ये हिसाब नहीं होता। जितना भी आपने फैब्रिक लेना हो तो हम इकट्ठा बहुत सारे पीसेस जो मुझे पसंद आते हैं ना वो आप डलवा लें और फिर किलो पाव जो भी बनता है आपका वो उस हिसाब से होता है। लेकिन किलो बहुत सस्ता नहीं होता है, इतना ये ब्रांडेड स्टफ है, लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा कौड़ियों के दाम मिलता है, नहीं ऐसे नहीं मिलता। ये काफ़ी जो है ना मतलब उस उतना भी महँगा नहीं मिलता कि अगर आप जे डॉट का ले रहे हैं स्टिच इसी टाइप का सिला हुआ 5,000 का, तो ये है कि फिर ज़ाहिर है हम सीते हैं, फिर सिलाई होती है, फिर फैब्रिक होता है, तो फिर हाफ प्राइस में ये पड़ जाता है आपको बेहतरीन किस्म का ड्रेस, ठीक है? तो इस तरह से अब यहाँ पर बस बात ये है कि देखें हर इंसान का दिल करता है हमारा बच्चा अच्छा पहने। अब इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए अगर कोई पैसे दे के सिलवा रहा है तो देखें फिर स्टफ़ भी अच्छा होना चाहिए ना। अगर आप लोकल ड्रेस के ऊपर इतने पैसे खर्च करें तो वो 2 धुलाई के अंदर वो कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसका मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया था, बॉक्स ट्राउज़र में नीचे मैंने वो धनक की लाइनिंग लगाई जैसे इसकी कुर्ती की बैक पे लगाई है ना, वो वाला मैंने टच दिया है। दुपट्टा देखें कोई इतना हसीन मैंने बनाया है, जैसे इसके सेंटर में मैंने पूरी एम्ब्रॉयडरी का लुक दिया है ना, हैंड एम्बेलिशमेंट की है, तो यहाँ पर देखें दुपट्टे के ऊपर भी यही बंचेस बनाए। पहले एक ये स्क्वायर शेप वाला सितारा लगाया, उसको मैंने ज़री थ्रेड से स्टिच किया और फिर उसके साइड्स में मैंने इस तरह से स्टोन्स लगाए। इतना कोई हसीन ड्रेस लग रहा था ना, ज़ाहिर है ये बड़ी बच्ची का था अपनी जगह, छोटी बच्ची का अपनी जगह। आपको कौन-सा ड्रेस ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताइएगा। मैंने वीडियो में आपको ये भी बता दिया खुद ही से ही कि क्योंकि इसलिए मुझे कमेंट में पूछते हैं तो मैं लिख के थोड़ा-सा टाइम मुझे कम होता है कि मैं स्पेशली पूरी डिटेल बताऊँ, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ ज़रूर कीजिएगा। अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ के लिए गर्मियों के बाद बच्चियों की भी एक से एक ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ आने वाली हैं, ड्रेस की डिज़ाइनिंग की भी आने वाली हैं। जो आपकी फ़रमाइश हो आप वो ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट में, वो ज़रूर मैं पूरी कर दूँगी। अलग-अलग साइज़ेज़ की मैं सेकंड चैनल कमल किड्स के ऊपर अलग-अलग साइज़ेज़ की वीडियोज़ बनाया करूँगी ताकि हर इंसान, फिर वो ज़ाहिर है आप लोग पूछते हैं कि 1 साल का क्या होगा, 2 साल का क्या होगा, तो मैं हर अलग-अलग साइज़ेज़ की आपके साथ कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ शेयर करूँगी। तो ज़रूर बताइएगा जैसे आपने मेरी इस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो पसंद की है तो ज़रूर बताइएगा कौन-सा ड्रेस आपको प्यारा लगा। प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। ईद से पहले आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो ईद के बाद इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ में, बड़ों की भी इस चैनल के ऊपर और बच्चों की मेरे सेकंड चैनल कमल किड्स पे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा, लाइक, कमेंट कीजिएगा और आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।